नमस्कार दोस्तों, जीके शॉर्ट्स 24 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ जेबीटी टैट 2022 का हिंदी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि जो है वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना ऑप्शन में है हमारे पास, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना या फिर धोखा देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, धोखा देना। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। एंड द राइट आंसर विल बी मनोहर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? ऑप्शन में है श्रृंगार, वीर, शांत, विभत्स। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है काव्य भाषा। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास अमीर खुसरो, नंददास, रसखान, नाभादास। और जिसका सही उत्तर है वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है हमारे पास, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है हमें दिए हुए, ऑप्शन ए है बे, इन, बेई, बेइन। और जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बे। अगला प्रश्न है हमारे पास, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन में है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अवयवी भाव। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है हमारे पास, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। ऑप्शन में है हमारे पास परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, परिमापन। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारे पास, कवि का स्त्रीलिंग है, वो है कवित्री। अगला प्रश्न है हमारे पास, लालटेन शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो जो लालटेन है वो है हमारे पास विदेशज। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिव शब्द का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन में है शिवेश, शंकर, शैव, शैल। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शैव। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है आलस। अगला प्रश्न है हमारे पास, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो जिसका सही उत्तर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है हमारे पास, के लिए किस कारक का चिन्ह है? और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान। तो जिसका सही उत्तर है वो है संप्रदान। अगला प्रश्न है हमारे पास, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, कर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है? ऑप्शन में है हमारे पास भीषण, विकट, घनिष्ठ, निकट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, घनिष्ठ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? ऑप्शन में है लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो जिसका सही उत्तर है वो है विद्यालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है? ऑप्शन में है हमारे पास अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन में है स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है रति। अगला प्रश्न है हमारे पास ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? ऑप्शन में है हमारे पास व्यंजन, संधि, स्वर और वर्ण। तो इसका सही उत्तर है वो है हमारे पास स्वर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारे पास भूतकाल में कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। जो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है हमारे पास देवनागरी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? तो जिसका सही उत्तर है वो है मराठी और नेपाली की। अगला प्रश्न है हमारे पास र का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा और ओष्ठ। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न है हमारे पास उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है हमारे पास किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन बी लिपि। अगला प्रश्न है हमारे पास समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है हमारे पास अनाज का, लताओं का, राज्यों का और धन का। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लताओं का। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है अट्टालिका शब्द है, ऑप्शन में है हमें दिया हुआ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है तत्सम। अगला प्रश्न है हमारे पास गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? ऑप्शन में है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। और अगला प्रश्न आज का जो हमारा हिंदी सेक्शन है वो हमारे पास यहीं पर समाप्त हुआ। और इसी के साथ मैं आपके लिए अगली वीडियो जो है जीके की लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरे जो वीडियो है और इसमें पूछे गए जो प्रश्न है अगर आपको सही लगे हों और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। थैंक यू।